हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के टाइम पीरियड के लिए और इसमें मैं जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए रीडिंग करूंगी। तो टाइम स्टेम्प्स में जाकर आप वहां से अपने अपने साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग देख लीजिएगा। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। जेमिनी, इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप लोगों को कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए, तो थोड़ा सा ध्यान देना बिकॉज इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सर्दियों का मौसम जैसे चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके या जो भी रिक्वायर्ड क्लोथ्स हैं या जो भी मेडिसिन वगैरह हैं वो आप अपनी साथ में लेकर जाना। बिकॉज एज सच हेल्थ इशू नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम हो जाए हेल्थ में जो कि एक आध दिन के अंदर सही हो जाए, बट स्टिल एक आध दिन के लिए भी क्यों इस प्रॉब्लम को लेना। तो थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन करके चलो। दूसरा, यहाँ पर आपका कोई काम कंप्लीट हो सकता है और ये काम ऐसा है कि मुझे नहीं लगता ये जो काम है ना किसी जो इंसान जिंदा है उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई काम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी काम किया जाएगा ये किसी पास्ट लव्ड वन की एक तो विश हो सकती है या फिर उससे रिलेटेड कोई काम होगा जो कि फिनिश हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप लोग ना लोगों के साथ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कम करो। बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कार्ड्स के थ्रू कि जिन लोगों के साथ आपका बिहेवियर पॉजिटिव है, मीन्स आप जिनको पसंद करते हो, जिन लोगों के साथ आप अच्छे से बिहेव करते हो, उन लोगों के साथ ही आपका थोड़ा सा क्लैश हो सकता है। और ऐसा कोई मेजर क्लैश नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं जो कि सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दूसरा, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी इस टाइम पीरियड में बहुत पॉजिटिव है बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का बिल्कुल एंड में आना, वो भी चाइल्ड कार्ड के साथ, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। और इतना सफिशिएंट अमाउंट में मनी आपके पास रहेगा या फिर जो आप काम कर रहे हो उसकी वजह से जो आउटकम रहेगा वो इतना सफिशिएंट होगा कि एटलीस्ट 1 ईयर तक के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पर चाइल्ड बर्थ के लिए भी कार्ड है और मैं इसलिए नहीं कह रही बिकॉज की चाइल्ड का कार्ड है, यहाँ पर मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है जो कि शो करता है अपने आप में चाइल्ड बर्थ के लिए। और ये जो भी चाइल्ड होगा वो बहुत ज़्यादा फन लविंग होंगे और इनके आने से आपकी लाइफ में और आपके घर में एक पॉजिटिव ऑरा भी क्रिएट होगा। और हर एक को मतलब एक होता है ना कि बच्चे के जन्म की वजह से सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें होना, तो ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी एक्शन आप ले रहे हो ना, स्पेशली मैं हेल्थ सिचुएशन से रिलेटेड ही बोलूँगी, फिर से सेम मैसेज ये आ रहा है कि आप कुछ ना कुछ अलग कर रहे हो जो कि आपका डेली रूटीन है उससे, तो उसको अपना जो रूटीन है ना उसको ब्रेक मत करो। अगर आप वॉक पे जाते हो तो वॉक पे जाओ या फिर जो भी आप एक्सरसाइज करते हो उसको करो, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कवर करके, सो दैट कि आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो सीवियर कंडीशन में ना जाएं। दूसरा, यहाँ पे क्योंकि अगर देखो मैं हेल्थ इशू के लिए बार बार क्यों बोल रही हूँ, एक तो बेड हेल्थ का कार्ड है, उसके बाद एक कार्ड आया है जजमेंट का, उसमें भी अगर आप देखोगे ना प्लस का साइन बना हुआ है, ये साइन शो करता है कि डॉक्टर से रिलेटेड, ठीक है। और नाइट ऑफ कप्स में भी एक इंसान को देख सकते हो कि वो कैसे अपने सारे कपड़े पहनकर घोड़े पे बैठ के जा रहा है बिल्कुल प्रोटेक्ट होता हुआ। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन डरने की बात नहीं बिकॉज एंड के जो कार्ड्स हैं वो पॉजिटिव हैं। दूसरा, आप लोगों को बोला जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर पाथ है जिसके ऊपर आप चलने की बहुत टाइम से सोच रहे हो और उस पर चलने में ना बहुत प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आएंगी और ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे सक्सेस मुझे दिख रही है बट वो प्रॉब्लम्स के साथ है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम से डर के आप कोई काम ना करो। नेक्स्ट मैसेज अब मैं लव लाइफ से रिलेटेड दूंगी। सबसे पहली बात तो आपको कोई पुराना इंसान अप्रोच कर सकता है और ये नया इंसान भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों मिक्स्ड मैसेजेस आ रहे हैं जो कि शो कर रहे हैं कि कोई ना कोई तो आपको प्रपोज करेगा, बिकॉज मेन फीमेल का भी आप कार्ड देख सकते हो और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड देख सकते हो, तो दोनों ही कार्ड ये बोल रहे हैं कि कोई ना कोई तो आपको प्रपोज करने वाला है। दूसरा, वो थोड़े से जो इंसान आपको प्रपोज करेंगे ना वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव बिहेवियर शो करेंगे, मीन्स की सारी चीज़ों को एकदम से शेयर ना करना या आपको भी थोड़ा सा जज कर सकते हैं, बट नेगेटिव सेंस में नहीं। वो जज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो भी अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। आप भी उनके लिए एक न्यू इंसान की तरीके से परसीव करना चाहते हैं।
दूसरा, यहाँ पर कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव चांसेस दिख रहे हैं, और हो भी सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी फर्टाइल हैं, तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना। और जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए यह है चाइल्ड बर्थ ऑब्वियसली, जो कि मैंने स्टार्टिंग में मैसेज दे दिया। एक चीज़ और है, यहाँ पर जो भी इंसान आपको अप्रोच करेगा ना, वो हो सकता है कि उसको ऐसा लगे कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो थोड़ी सी फाइट आपके साथ हो सकती है। फाइट इन द सेंस कि कुछ चीज़ों पर आप लोग जो थिंकिंग है ना वो मैच नहीं खाएगी। तो ऐसा नहीं कि वो इंसान गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितने डिफरेंसेस आपके रहेंगे उतना ही पॉजिटिव आपकी लाइफ रहेगी। और यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने जो स्पिरिट गाइड्स हैं या जिनको भी आप प्रे करते हो ना, उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट करो, बिकॉज वो ही आपकी पर्सनल लाइफ हो गई और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई, इन सारी चीज़ों पर वो ही आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो आपके हर एक स्टेप पर अपनी निगाह बना के रखे हुए हैं कि आप क्या काम कर रहे हो। और हो सकता है कि ड्रीम्स के थ्रू या नॉर्मली भी रियल लाइफ में बटरफ्लाई का आ जाना, या फिर किसी ऐसी बर्ड का आपको दिखना जो कि आपके एरिया में नहीं जनरली मिलती है, ठीक है, या फिर अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना जो कि नॉर्मली नहीं होती हैं, तो ये सारे इंडिकेशन होंगे। और जब ऐसी कुछ चीज़ हो ना, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना कि उस टाइम पर आपके माइंड में क्या थॉट चल रहा था, या फिर आप किसी से उस टाइम पर क्या बात कर रहे थे। तो ये एक जनरल इंडिकेशन है जो कि शो करेगा कि आपके जो गाइड्स हैं वो आपको थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर वार्न कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप्स लीजिएगा। बिकॉज यहाँ पर पावरफुल चेंजेस हैं स्टेबिलिटी के साथ, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे अब ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। अब यहाँ से जो भी मैसेजेस होंगे वो लिब्रा के लिए होंगे। तो लिब्रा, अगर आपका कोई भी केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो अभी मुझे उसका कुछ सच फाइनल आउटकम आते हुए नहीं दिख रहा है, बिकॉज दोनों ही पार्टी स्ट्रांग हैं। और यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जिसके साथ आपका केस चल रहा है वो शायद कोई फैमिली मेम्बर ही है, एक्सटेंडेड फैमिली में से। और दूसरा, दोनों ही स्ट्रांग हो, मीन्स जितने प्रूफ्स आपके पास है उतने प्रूफ्स उनके पास भी हैं, ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर उन लोगों के लिए मैसेज है कि नॉर्मल लाइफ में भी किसी का अगर कोई क्लैश चल रहा है ना, वो मुझे फैमिली डिस्प्यूट ही दिख रहा है। और हो सकता है कि अगर आप इसको अपने लेवल पे सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो ये चीज़ कोर्ट के अंदर या लीगली सॉल्व होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है करियर के लिए, तो वो ये है कि एक तो आपकी जो पोजीशन है वो सिक्योर है, तो उसको लेकर परेशान मत होना, बिकॉज यहाँ जो एनर्जी आ रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस कार्ड के साथ, ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जो कि शो करती है कि आप जिस पोजीशन पे हो वहाँ तो लोग आपको रिस्पेक्ट दे ही रहे हैं। इवन सोसाइटी में आपकी जो इमेज है वो भी बहुत पॉजिटिव है, और लोग रिस्पेक्ट के साथ साथ एक फियर भी है कि अगर आपसे कोई पंगा लेगा तो आपको पता है कि उसके पंगे का रिप्लाई किस तरीके से करना है। दूसरा, यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने लाइफ में ना कुछ और अचीव करने की सोच रहे हो, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स में आप देख ही सकते हो कि वो किंग अपनी थ्रोन पर कितने आराम से बैठे हुए हैं। स्टिल उनका जो दिमाग है या जो उनका फोकस है वो अपनी वॉन्ड के ऊपर है, मीन्स वो किसी और चीज़ को अचीव करने की सोच रहे हैं, और ये पॉसिबिलिटी है कि वो उसको अचीव भी कर पाएंगे। बिकॉज ड्रैगन अगर इमेज में देखते हैं थ्रोन पे, तो ड्रैगन है और नीचे है लिजर्ड, तो ये दोनों ही शो करते हैं कि शेप शिफ्टिंग या फिर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मोल्ड कर लोगे इस टाइम पीरियड में जो भी करना चाहते हो। दूसरा, यहाँ पर मैसेज ये है कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब या कुछ ऐसी स्ट्रांग पोजीशन के लिए काम कर रहे हो, तो क्लियरली बोलूँगी आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट या किसी ऐसे लोगों का सपोर्ट लगेगा जो कि सेम उस चीज़ में हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज ये है कि अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो और उसके साथ कुछ काम करने की सोच रहे हो, तो अभी मुझे एज सच प्रोसेस में होती हुई चीज़ें नहीं दिख रही, बिकॉज वो इंसान कहीं और किसी इंसान के साथ बिजी है पार्टनरशिप में काम करने की वजह से। तो अभी जो जिसके साथ आप सोच रहे हो वो तो मुझे नहीं लगता कि वो फीजिबल हो पाएगा इस टाइम पीरियड में। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी है आपकी, ट्रैवल कर सकते हो, और ये ट्रैवल फ्रूटफुल भी रहने वाला है। इस ट्रैवल की वजह से आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, नॉलेज गेन होगी,
और एक कोई साइकिल है जो कि आपकी लाइफ में अभी फिलहाल कंप्लीट होनी है, वो फाइनली इस टाइम पीरियड में आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। यहाँ पर लास्ट में 5 नंबर आया है मैच्योर मैन के साथ, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। मीन्स पास्ट के ऐसे रिलेशनशिप जो कि काम नहीं करेंगे, और अगर कोई इंसान पास्ट से उठ के भी आता है, ये यहाँ से मैसेजेस जो हैं लव लाइफ के रिगार्डिंग है, तो मैं ये बता दूं कि अगर कोई पास्ट का इंसान उठ के आ रहा है तो प्लीज़ उसको टाटा बाय बाय ही कर दो, बिकॉज उसके साथ इमोशनली आप स्टेबल फील नहीं करोगे। एट द एंड आपको ऐसा ही लगेगा कि यार हमने बड़े बूढ़ों की बात मान ली होती और हमने उनके अकॉर्डिंग ये काम कर लिया होता, बिकॉज जो पास्ट या एक्स का इंसान है वो इमोशनली अभी इतने स्टेबल नहीं है, अभी भी उनके दिमाग में डाउट है, फियर्स हैं। तो ऐसे इंसान के साथ आप भी अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर ये मिरर एनर्जी भी हो सकती है। कोई इंसान है जो कि आपके बारे में कंटिन्यूस सोच रहा है और स्टॉक भी कर सकता है आपको ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो या तो वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, और आप भी जा सकते हो। और इस सारी प्रोसेस में ना कोई एजड मेल हैं जो कि सपोर्ट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि कोई बहुत बुजुर्ग इंसान आपकी लाइफ में से जा सकते हैं। अब ये डेथ का तो नहीं मैं बोल सकती, बिकॉज डेथ के लिए यहाँ पे कोई सच मैसेज नहीं आ रहा है, बट हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि किसी इंसान की वजह से आपके जो बड़े बुजुर्ग कोई मतलब आपकी फैमिली में कोई बहुत बहुत एजड इंसान है, उनके साथ ऐसा कुछ इमोशनल जो है बॉन्ड वो टूट सकता है किसी और इंसान की वजह से। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर आप ध्यान देना। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप के घर पे कोई इंसान आके आपको मिल सकता है, और ये जॉब के पर्पस से भी हो सकता है, मीन्स करियर के रिलेटेड भी हो सकता है, और दूसरा इमोशनली भी हो सकता है। मीन्स कोई ऐसा इंसान जो कि 101 आपके साथ करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है, और उसको ये नहीं लगता कि बाहर जाके मिला जाए, डायरेक्टली आपके घर पर आके ही आपसे मिला जाए आपकी फैमिली मेम्बर्स के सामने। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हुई दिख रही है मेरे को। और देखो यहाँ पर एक रैंडम मैसेज ये भी आया है कि लोग जब भी आपको अप्रोच करें या आप किसी को अप्रोच करो तो अपने सारी इंटेंशंस शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सारे सीक्रेट शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सरफेस की चीज़ें शेयर करो जो कि उस टाइम पीरियड पे रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खुशी में आकर या ज़्यादा इमोशनल होकर आप अपनी सारी चीज़ों को शेयर कर दो, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। यहाँ से रीडिंग रहेगी एक्वेरियस के लिए। और एक्वेरियस देखो मोस्टली मैसेजेस यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव मैसेजेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक तो देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है इस टाइम पीरियड में, बिकॉज ऑक्यूपेशन का कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो मुझे यहाँ पर एक तो ये लग रहा है कि आप शायद जो जॉब कर रहे हो वो जॉब स्विच कर सकते हो, या फिर उसके लिए प्लान कर सकते हो कि ठीक है अब मुझे इस जॉब को छोड़ के कोई और जॉब करनी है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं, और ये भी लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी हो भी जाएंगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ तो है, मतलब जितने पैसे कमा रहे हो उसके अलावा भी कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम आपकी होगी। आप बहुत अच्छे कपड़े पहनोगे, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे लेकिन पॉजिटिव वे में, और लोग आपको फॉलो कर सकते हैं आपके ड्रेसिंग सेंस की वजह से, या आपके आइडियाज़ को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों को इस टाइम पीरियड में घर से दूर जाना पड़ सकता है काम के पर्पज़ से, और ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये मैसेज है कि आप जो काम कर रहे हो ना वो काम ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से कर चुके हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स में ये हो रहा है कि अब आपको कोई और न्यू पाथ को एक्सप्लोर करना है, तो उसके ऊपर अब आपका पूरा फोकस रहेगा, जो कि एट द एंड वो ग्रो ही करना है। मीन्स ऐसा नहीं है कि जो अगर आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हो तो उसमें कुछ नेगेटिविटी आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें पॉजिटिव ही रहने वाली हैं। लेकिन यहाँ एकदम से आपको डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ने की वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको ईजिली आप हैंडल कर लोगे
अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है तो। दूसरा, आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली के पास भी ट्रैवल कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फैमिली ट्रैवल है कि बहुत टाइम से नहीं किया है, या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है अपने घर के पास। और देखो, अब यहाँ पर जो नेगेटिव मैसेज है ना, वो ये है कि किसी स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ आपका एक तो कनेक्शन फिनिश हो सकता है, और ये इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर मुझे चीटिंग दिख रही थी, और चीटिंग की वजह से आपने उस इंसान के साथ अपना कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया है या कर दोगे इस टाइम पीरियड में। बिकॉज ऐसे इंसान को इन्वॉल्व रख के अपनी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला। दूसरा, कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको अप्रोच करेगा। ये यहाँ से लव लाइफ के रिगार्डिंग मैसेजेस मैं देने वाली हूँ। तो कोई इंसान आपको अप्रोच करेगा इस टाइम पीरियड में, और उसकी इंटेंशंस सही होते हुए भी वो आपके फेवर में हो नहीं पाएंगी। मीन्स आपका जो कंडीशंस है ना, तो लव लाइफ में मुझे जिनका मतलब ब्रेकअप काफ़ी टाइम पहले हो चुका है, और अभी भी अगर आप सिंगल हो तो कोई ना कोई तो अप्रोच करेगा आपको, बट इंटेंशन मुझे सही नहीं लग रही है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको क्या करना है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों की इस टाइम पीरियड में शादी भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर मैरिज के लिए इंडिकेशन है। अबंडेंस भी आएगी, और आई थिंक ये जो ट्रेवल का आया था ना कार्ड, हो सकता है कि ये शायद आपकी भी शादी के लिए इंडिकेशन है, तो इसी वजह से आप अपने घर की तरफ ट्रैवल कर रहे हो। और कोई ऐसा इंसान होगा आपकी लाइफ में जो कि बहुत स्टेबल है, और उनकी निगाह आपके ऊपर है कि भाई ये इंसान मतलब मेरे मैच का है, और मुझे इसके साथ ही अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। दूसरा, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप जिसके साथ पार्टनरशिप में काम करोगे ना, फ्यूचर में जाके आप उसी के साथ शादी भी करो। बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है, तो फाइनेंशियल टर्म्स में तो ये बहुत पॉजिटिव माने जाते हैं। और अगर इमोशनल टर्म्स में इस कार्ड को देखें तो इसका मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप आएगी वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी, और हर कोई उस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करेगा। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, हर कोई उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा और खुश होंगे। मतलब होता है ना कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व होके उस चीज़ को एंजॉय कर रही है, तो ये सारे चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, इस टाइम पीरियड में आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे लूज होता हुआ दिख रहा है। ये पॉसिबिलिटी है कि जिस हिसाब से आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे थे, वो स्टेबिलिटी किसी इंसान की वजह से रुक गई थी। ठीक है, इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो उसको लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप में जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको देखो, अब थोड़ा सा जो भी स्टेप ले रहे हो उसको सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। ऐसे इमोशंस को वैल्यू ज़्यादा नहीं देनी है, अपने माइंड को इम्पोर्टेंस दो। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।